वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 22 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, जिसमें जितने भी जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस बने थे, टोटल हमें जीके जीएस के क्वेश्चंस मिल चुका है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में फर्स्ट शिफ्ट के टोटल 40 क्वेश्चंस और सेकंड शिफ्ट के टोटल 40 क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरह टोटल 80 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। वीडियो थोड़ा लेट आता है, लेकिन आपको जो भी इस चैनल पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होता है। सभी कैंडिडेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको प्रॉपर ढंग से नोट्स तैयार करके दिया जाता है ताकि आने वाले सभी शिफ्ट को जो एग्ज़ाम बाकी है उसके लिए हेल्पफुल हो, और साथ में आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस रहे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो विजय भटनागर को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। फाइव क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 161 के तहत कौन सजा माफ़ कर सकते हैं? तो ये राज्यपाल माफ़ कर सकते हैं आर्टिकल 161 के तहत। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, बार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा किस तिथि को समाप्त हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, आईसीसी 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने मिला है? तो बेन स्टोक्स को मिला है। टेंथ क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। 11 देखिए, राज्यों के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। 12 देखिए, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 13 क्वेश्चन पूछा गया था, डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं। 14 देखिए, ब्राज़ील के कॉफ़ी के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये फजेंडा भी कहा जाता है। 15 क्वेश्चन देखिए, रेटिनॉल किस विटामिन से संबंधित है? तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 16 देखिए, 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? तो ये 12वीं आंसर सही था। 17 क्वेश्चन देखिए, ग्रेट विक्टम डेजर्ट कहाँ है? जो मरुस्थल है कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। 18 देखिए, कौन से पहाड़ी पश्चिमी घाट में नहीं आती है? तो ऑप्शन में महेंद्रगिरी था जो पूर्वी घाट में आता है, तो ये आंसर सही था, ये पश्चिमी घाट में नहीं आता है। 19 देखिए, कौन कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए पाइथन, जावा, C++ और स्विफ्ट, तो स्विफ्ट ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। 20 देखिए, मैडम क्यूरी को कौन से क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? तो देखिए भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। भौतिकी को मिला था 1903 में, और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1911 में। 21 देखिए, कार्बन का अपरूप नहीं है? तो देखिए ऑप्शन था हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 22 पूछा गया था, आशा का फुल फॉर्म? तो एक एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो जाएगा। अब देखिए 23, इंस्पायर योजना किससे संबंधित है? तो ये है विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। 24 देखिए, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इक्का है ये सुपर कंप्यूटर। 25 देखिए, आईने अकबरी यानी या अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है अबुल फजल, ये दोनों पुस्तक के लेखक हैं। 26 देखिए, पूछा गया था, जनवरी 2021 के अनुसार रेलवे के नए सीईओ कौन है? तो ये सुनीता वर्मा हैं, और इसके पहले थे बीके यादव। 27 देखिए, हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है? तो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है। 28 देखिए, ग्रीस कारंडा को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो ये मिला था 1974 को।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौता के समय कौन सी संस्थान स्थापित किया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को स्थापित किया गया था। 30 क्वेश्चन पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी वादक से संबंधित है। 31 देखिए, ये तो मैं बता देता था, रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। 32 देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो नगरीय जनसंख्या जो है 31.16% है और करोड़ में बात करें तो 37.76 करोड़ है और ग्रामीण का जनसंख्या है वो 68.84% में है और करोड़ की बात करें 83.38 करोड़ में है। 33 देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स सेंसेक्स टॉप कितनी कंपनियों का सूचकांक है? तो ये 30 कंपनियों का सूचकांक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 34, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन था ब्रेड को फुलाने में, ऑक्सीकरण में और उसके बाद पूछा गया था जल के शुद्धिकरण में और कपास के ब्लीचिंग में। तो ये ब्रेड के फुलाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए 35, भारत की संगीत नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थापित हुई है? तो ये रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। 36 देखिए, 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुआ था। 37 देखिए, कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल नहीं है? ऑप्शन था आनंद भवन, खजुराहो, भीमबेटका, सांची स्तूप। तो आंसर हो जाएगा आनंद भवन, ये यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल नहीं है। अब देखिए 38, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। 39 देखिए, 2018 और 19 जीडीपी में 92.26 लाख करोड़ जीवीए किस क्षेत्र का है? तो ये है सर्विस सेक्टर का, यही आंसर था सर्विस सेक्टर। 40 क्वेश्चन पूछा गया था किसी अपराधी को हिरासत में लेने के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है? तो ये 24 घंटा के अंदर उनको पेश करना अनिवार्य है वहाँ पे। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 30 मार्च 1999 को गुरु गोविंद सिंह द्वारा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था किस खिलाड़ी का नाम CR7 है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था वायरस का फुल फॉर्म? तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिग्गे, आंसर हो जाएगा सिग्गे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुर्दे के धमनी द्वारा किया जाता है। 5 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत निवेशित राशि पर कितने % का वार्षिक ब्याज मिलता है? तो 8% का वार्षिक ब्याज मिलता है। 6 क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील का डेल्टा किस क्षेत्र में बनता है? तो राजस्थान में बनता है। 7 देखिए, UNCCD COP14 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्रेटर नोएडा नई दिल्ली NCR में हुआ था। 8 क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो ये रूस में है, जिसका नाम है अकाडेमिक लोमोनोसोव। 9th क्वेश्चन देखिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसन कौन है? तो अमेजन रिवर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आकाशगंगा की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आप देखिए 11th, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने किया था। 12 क्वेश्चन देखिए, चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। 13 देखिए, कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक कौन है? तो बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे, ये दोनों बिरजू महाराज का दिया था ऑप्शन में, यही सही था। 14 देखिए, लेजर का फुल फॉर्म देखिए, लाइट एम्पलीफिकेशंस बाय द सेटुमुलेटेड इमिजन ऑफ द रेडिएशंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मुस्लिम राज में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो ये जजिया कर है। 16 देखिए, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 17 क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल का समय क्या है? तो ये है 1500 सी से 500 ईसा पूर्व तक का है।
18 क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। 19 क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संलयन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 100 मिलियन केल्विन के तापमान की आवश्यकता होती है। 20 क्वेश्चन पूछा गया था, वाद्य यंत्र एवं वादक से संबंधित सही सुमिलित नहीं है। तो ये तो नहीं मालूम चला कौन गलत था, लेकिन सही था सितार का पंडित रविशंकर, ये सही। जो वाद्य यंत्र है सितार, इसका वादक है पंडित रविशंकर, सही था। तबला का अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन, ये फेमस हैं। सरोद के लिए जो वादक है उस्ताद अजमत अली खां, ये सही था। 21 देखिए, लोकायुक्त क्या है? तो ये राज्यों का जो भ्रष्टाचार रोधी संस्था है ये। अब देखिए 22, 1 मिनट, 22 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब पारित हुआ? तो 2009 में। 23 देखिए, खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। 24 देखिए, स्वामी विवेकानंद की 33 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? 2019 में। तो बड़ा तालाब, रांची, झारखंड में स्थापित किया गया है। 25 देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो सोवियत संघ द्वारा आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 1975 में। 26 देखिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन था कोयला, प्राकृतिक गैस, सूर्य। तो सूर्य जो होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही था। 27 देखिए, भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो गुलजारी लाल नंदा सही हो जाएगा। 28 देखिए, मोमबत्ती की लौ का अंतरतम क्षेत्र काले रंग का क्यों होता है? तो ये असंतृप्त मोम वाष्प की उपस्थिति के कारण हो जाता है। 29 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इंडिया गेट, नई दिल्ली में किया गया था 25 फरवरी 2019 को। 30 क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितनी IIM संस्था है? तो ये 20 संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है IIM का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट। 31 देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो ये रक्त में जो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। 32 देखिए, यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1993 में हुआ था। 33 देखिए, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है? तो हैदराबाद में स्थापित है। 34 देखिए, पोस्टल पिन कोड में प्रथम 2 डिजिट क्या इंगित करता है? तो देखिए या तो स्टेट या सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। 35 देखिए, प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो डॉक्टर सैयद जहूर क्विसिम के नेतृत्व में किया गया था। 36 देखिए, मीनामाता कन्वेंशन ऑफ द मर्क्यूरी पर हस्ताक्षर कब कहाँ पर किए गए थे? तो ये 2013 में कुमाऊ माता जापान में किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ड्रॉप बॉक्स स्काई ड्राइव गूगल ड्राइव क्या है? तो ये क्लाउड स्टोरेज है। 38 क्वेश्चन पूछा गया था, इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाने वाले कंपनी कूका किस देश के स्वामित्व में है? तो ये चीनी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उसके स्वामित्व में है। 39 क्वेश्चन पूछा गया था, कौन भूमंडलीय पवनों का प्रकार है? तो ये देखिए इसका तो आंसर नहीं मिला, लेकिन ऐसे बात करते पूर्वी पवने, पछुए पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवने, ये सभी भूमंडलीय पवनों का प्रकार है। तो ये रहा टोटल जीके जीएस के क्वेश्चंस। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।